हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल में। तो आज हम सॉल्व करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के सभी प्रश्नों को, जिसके अंतर्गत हम हड़प्पा की मोहनजोदाड़ो की सभ्यता के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और लगभग ये 100+ क्वेश्चन है। तो एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। जो टीजीटी पीजीटी आर्ट में महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सभी एक वीडियो में मैं कवर करने की कोशिश करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के लोग निम्न में से किसकी पूजा करते थे? विष्णु की, गणेश की, पशुपति की या फिर ब्रह्मा की? किसकी पूजा करते थे? तो पशुपति की। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की लिपि की जानकारी खुदाई से प्राप्त किन वस्तुओं से ज्ञात होती है? आभूषणों से, मोहरों से, मूर्तियों से या फिर टीलों से? किससे ज्ञात होती है? हमें मोहरों से ज्ञात होती है। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे खास सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, सिंधु की सभ्यता से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु की बनी हुई है? तांबे की, कांसे की, टिन की, पीतल की? किस धातु की बनी हुई है? कांसे की बनी हुई है, जिसकी ये 10.5 सेंटीमीटर की, इंचेस में पूछ दिया जाए तो 4.1 इंचेस की है। नेक्स्ट प्रश्न है, मोहनजोदाड़ो स्नानागार के पूर्व में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया? मौर्य काल, शुंग काल, कुषाण काल या फिर सातवाहन काल? किसमें किया गया है? कुषाण काल में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु घाटी सभ्यता का आकार था आयताकार, चतुर्भुजाकार, वर्गाकार, त्रिभुजाकार? किस प्रकार का आकार था? त्रिभुजाकार था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। कौन सा आकार था इसका? त्रिभुजाकार था। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस सभ्यता से अनजान थे? लोहे से, टिन से, स्वर्ण से, कांसे से? किससे अनजान थे? लोहे से अनजान थे। यहाँ पर जो सिंधु घाटी की सभ्यता का आकार बताया गया है त्रिभुजाकार, मैं एक बार आपको डिटेल में बता देती हूँ। तो जो हमारा ये भारत है, भारत में ये पाकिस्तान है, जो पाकिस्तान प्लस भारत में जो सिंधु घाटी की सभ्यता यहाँ पर है, तो ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो आकार बनाती, जितना क्षेत्र उन्होंने कवर किया होता मोहनजोदाड़ो ने, जैसे लोथल हो गया और मोहनजोदाड़ो हो गया, सिंधु प्रांत हो गया हमारा, तो ये सभी जो कवर करने का स्थान था ये सभी त्रिभुजाकार बना रहे थे। इसलिए सिंधु घाटी का जो आकार हो जाता है वो कैसा हो जाता है? त्रिभुजाकार हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको डाउट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से अनजान थे? तो लोहे की धातु से अनजान थे। टिन, स्वर्ण और कांसे का उन्हें अच्छे से ज्ञान था। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी की मोहरें बनी हुई है मिट्टी की, चमड़े की, लोहे की, कंक्रीट की? किसकी बनी हुई थी? तो मिट्टी की। टेराकोटा अगर इस स्थान पर लिख कर आता है तो वो भी आपको सही मार्क करना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर हड़प्पा संस्कृति से नहीं है? कालीबंगा, बनावली, लोथल या फिर गिरिनगर? कौन सा नहीं है पूछा गया है। तो गिरिनगर एक ऐसा है जो हड़प्पा संस्कृति से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु सभ्यता प्रमुख रूप से प्रसिद्ध है वास्तुकला के लिए, मूर्तिकला के लिए, चित्रकला के लिए? उपयुक्त सभी किसके लिए प्रसिद्ध थी? वास्तुकला के लिए। सिंधु सभ्यता किसके लिए है? वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध थी। नेक्स्ट प्रश्न है, दुशाला ऊढ़ी योगी की मूर्ति कहाँ सुरक्षित है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, रामपुर संग्रहालय उत्तर प्रदेश, पटना संग्रहालय बिहार, राष्ट्रीय संग्रहालय कराची? कहाँ पर है? राष्ट्रीय संग्रहालय कराची में। कराची हमारा कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। क्वेश्चन नंबर 11, सिंधु सभ्यता का प्रसिद्ध स्नानागार कहाँ मिलता है? चहुंद्रो में, तक्षशिला में, हड़प्पा में, मोहनजोदाड़ो में? कहाँ पर मिलता है हमें? मोहनजोदाड़ो में। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की अवधि क्या है? 3000 से 2250, 4000 से 3000 ईस्वी पूर्व, 4000 से 3600 ईस्वी पूर्व या फिर 2875 से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व तक? तो कौन सा हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। 3000 से लेकर 2200 ईस्वी पूर्व तक का। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम धातु की मूर्ति किस सभ्यता से प्राप्त होती है? वैदिक से, सिंधु से, मौर्य से या फिर गुप्त सभ्यता से? तो हमें कहाँ से प्राप्त होती है? सिंधु की सभ्यता से, जो भी हमने ऊपर पढ़ा था, नर्तकी की मूर्ति हमें मोहनजोदाड़ो से प्राप्त होती है, जिसका साइज था 10.5 इंचज़ का। नेक्स्ट प्रश्न है 10.5 सेंटीमीटर का, इंच में पूछते हैं तो 4.1 का है। नेक्स्ट प्रश्न, सिंधु सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता थी अर्थव्यवस्था, धार्मिक जीवन, नगर योजना, सामाजिक जीवन? क्या विशेषता थी इसकी? नगर योजना की। इन्होंने नगर को बहुत अच्छे से सुव्यवस्थित कर रखा था। नेक्स्ट प्रश्न, पुरातात्विक महत्व का स्थल लोथल कहाँ स्थित है? पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, महाराष्ट्र में? कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। ऑप्शन नंबर का सही आंसर है। लोथल कहाँ पर है? गुजरात में है। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वप्रथम उत्खनन कार्य किस स्थान पर हुआ है? हड़प्पा, सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदाड़ो और चहुंद्रो? कहाँ पर हुआ है? हड़प्पा में। उत्खनन कार्य सबसे ज़्यादा किस स्थान पर हुआ है? हड़प्पा में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर किस रंग का प्रयोग हुआ है? सफ़ेद, काला, पीला या फिर लाल? तो किस रंग का प्रयोग हुआ है? लाल रंग का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, हड़प्पा का संबंध है मिस्र से, ईरान से, ग्रीक से, इंडस वैली से? हड़प्पा का संबंध किससे है? इंडस वैली से है। किससे संबंधित है? इंडस वैली से है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, इंडस वैली को सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु सभ्यता
सभ्यता से प्राप्त पूर्ण परिपक्व प्रमाणिक कितने स्थलों को नगर की संख्या दी गई है? 8, 6, 4 और 2। कितने नगरों की संख्या दी गई है? 6 की दी गई है। क्वेश्चन नंबर 20, सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? शिव सहाय ने, जॉन मार्शल ने, दयाराम साहनी ने, राखलदास बनर्जी ने। किसने सिंधु सभ्यता की खोज की है? जॉन मार्शल ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, हड़प्पा संस्कृति के अवशेष कहाँ पर स्थित है? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, चीन। कहाँ पर अवशेष हमें मिलते हैं? पाकिस्तान में। हड़प्पा संस्कृति के अवशेष हमें कहाँ पर मिलते हैं? पाकिस्तान में। नेक्स्ट प्रश्न है, धातु निर्मित व्यक्ति की मूर्ति कहाँ है? हड़प्पा, रायगढ़, मोहनजोदाड़ो, बेल्लारी। कहाँ पर है? अभी बताया था मैंने, मोहनजोदाड़ो। ऑप्शन नंबर का हमारा यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय कला का सबसे प्राचीन केंद्र अजंता, खजुराहो, महाबलीपुरम। सिंधु घाटी की सभ्यता बताइए कौन सा है? सिंधु घाटी की सभ्यता राइट आंसर है, सिंधु घाटी की सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 24, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो किस सभ्यता से संबंधित है? गुप्त, शुंग, सिंधु या फिर मौर्य। किससे संबंधित है? सिंधु से। ऑप्शन नंबर 3 सही है, सिंधु सभ्यता से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 25, पशु आकृति युक्त मोहरें कहाँ पाई गई है? राजघाट, सारनाथ, नालंदा, मोहनजोदाड़ो। कहाँ पर पाई गई है? पशु आकृति युक्त मोहनजोदाड़ो में पाई गई हैं। और इसके लेफ्ट राइट में क्या बना हुआ है उस मोहर को देखकर याद जरूर कर लीजिएगा, नहीं तो मैं शॉर्ट वीडियो में इसको क्लियर कर दूंगी। क्वेश्चन नंबर 26 है, नगरीय सभ्यता का प्रथम उदाहरण कहाँ मिलता है? मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, राजघाट, कौशाम्बी, तक्षशिला। कहाँ पर मिलता है? मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा में। नगरीय सभ्यता का उदाहरण कहाँ मिलता है? मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा में। नेक्स्ट प्रश्न है, मोहनजोदाड़ो हड़प्पा से प्राप्त मोहरें किस माध्यम में बनाई गई हैं? ब्रॉन्ज में, मार्बल में, ग्रेनाइट में, टेराकोटा में। कहाँ पर बनाई गई हैं? टेराकोटा में, जैसे मैंने बताया था। ठीक है, टेराकोटा में बनाई गई है। ऑप्शन नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, सिंधु सभ्यता में किस प्रकार के वस्त्रों का उल्लेख मिलता है? शाहिका, दुकुल, रेशमी या फिर सूती। बताइए किस तरीके का मिलता है? तो हमें जो वस्त्रों का अवशेष मिलता है तो सूती वस्त्रों का अवशेष हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, झूकर संस्कृति का संबंध किस क्षेत्र से है? राजस्थान, महाराष्ट्र, सिंधु या फिर गंगा घाटी। तो झूकर सभ्यता कहाँ की है? सिंधु की। क्वेश्चन नंबर 30, सिंधुवासी किस आभूषण का प्रयोग नहीं करते थे? करधनी का, पायजेब का, निष्क का, भुजबंद का। भुजबंद जो बाजू में बांधा जाने वाला होता है जिसको हम बाजूबंद कहते हैं वही है। तो यहाँ पर हमारा जो है किसका ये प्रयोग नहीं करते? निष्क का प्रयोग नहीं करते। करधनी, पायजेब और भुजबंद को ये यूज़ करते थे। नेक्स्ट प्रश्न है, किस संस्कृति में सोडी संस्कृति के नाम से जाना जाता है? कौन सी संस्कृति ऐसी है? हड़प्पा, हड़प्पोत्तर, हड़प्पा पूर्व संस्कृति या फिर संस्कृति। बताइए कौन सा आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा? जो हड़प्पा की पूर्व की संस्कृति थी उसे कहा जाता था सोडी संस्कृति। क्या कहा जाता था? सोडी संस्कृति। ठीक है, तो याद रखिएगा इसे। क्वेश्चन नंबर 32 है, लोथल किस नदी के किनारे बसा हुआ है? दशक, भोगवा, चेतांग या फिर समतर। किस नदी के किनारे बसा हुआ है? भोगवा नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33, सिंधु सभ्यता के लोग किस पशु से अपरिचित थे? बकरी से, गाय से, घोड़े से, हाथी से। किससे अपरिचित थे? तो गाय से ये थोड़ा अपरिचित थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34, मोहनजोदाड़ो का सबसे विशाल भवन है? बैरक, स्नानागार, अन्नागार, जलकुंड। बताइए क्या है? अन्नागार। मोहनजोदाड़ो का सबसे विशाल भवन है अन्नागार। ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 35, सिंधु सभ्यता के जीवन में किस पशु का सर्वाधिक महत्व था? गाय का, कुत्ता का, बैल का, हाथी का। किसका है? बैल का। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36, सिंधु सभ्यता किस वृक्ष की पूजा करते थे? पीपल की, नीम की, शीशम की, बरगद की। किस वृक्ष की पूजा करते थे सिंधुवासी? पीपल की। नेक्स्ट प्रश्न, हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नृत्य की मूर्ति किस रंग की है? पीले की, काले या फिर नीला या फिर लाल। किस रंग की हमें मूर्ति प्राप्त होती है? काले रंग की। पुरुष की जो हमारी नटराज की मूर्ति प्राप्त होती है हड़प्पा सभ्यता में वो काले रंग की प्राप्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, लोथल की खोज सर्वप्रथम हुई थी कब? 1954 में, 1975 से 76 में, 1960 से 1962 में, 1945 से 1947 ईस्वी में। बताइए कब हुई है लोथल की सर्वप्रथम खोज? 1954 ईस्वी में। ठीक है, कब हुई है? 1954 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 39, लोथल की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? AR राव ने, रणवीर सिंह बिष्ट ने, दयाराम साहनी ने, VK राव ने। AR राव ने। ठीक है, किसने की है लोथल की खोज? AR राव ने। नेक्स्ट प्रश्न है, काशी का रथ कहाँ से प्राप्त हुआ है? दायमाबाद, लोथल, चहुंद्रो, कालीबंगा। काशी का रथ कहाँ से प्राप्त होता है? दायमाबाद से। कहाँ पर? दायमाबाद से। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु लिपि लिखी जाती है दाएं से बाएं, दाएं से बाएं दोनों ओर से, बाएं से दाएं की ओर, उपयुक्त कोई भी नहीं।
तो किस तरीके की लिखी जाती है? ये हमेशा दाएं से बाएं लिखी जाती थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर का हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42, पशुपति मोहरों के चित्रण में किस पशु का अंकन नहीं हुआ है? गाय का, हिरण का, हाथी का, भैंसे का? तो बहुत इजी प्रश्न हो गया, आगे ही सॉल्व किया था। गाय का अंकन नहीं मिलता है हमें। नेक्स्ट प्रश्न है, पंचतंत्र में वर्णित धूत लोमड़ी का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? लोथल, कालीबंगा, चहुंदरो, बनवाली? कहाँ से प्राप्त हुआ है? लोथल से। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, लोथल। ठीक है, लोथल कहाँ पर है? गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से कौन सा हड़प्पा स्थल हिंदू कुश के उत्तर में स्थित है? चहुंदरो, मांडा, सुतकांगडोर और शतुरघोई? शतुरघोई। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है, शतुरघोई। क्वेश्चन नंबर 45, सिंधु घाटी सभ्यता की मूर्ति नृत्यरत किशोरी किसके संग्रह में? भारतीय संग्रहालय कोलकाता, लाहौर संग्रहालय लाहौर, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, चेन्नई संग्रहालय चेन्नई? नृत्यरत किशोरी की मूर्ति कहाँ पर रखी हुई है? आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46, सिंधु घाटी की पुजारी की मूर्ति किसकी बनी हुई है? तांबे की, चूना पत्थर की, संगमरमर की, कांसे की? किसकी बनी हुई है? चूना पत्थर की। किसकी बनी हुई है? चूना पत्थर की। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नृत्य का धड़ बनाया गया है? भूरे लाइमस्टोन का, टेराकोटा का, मार्बल का, ब्रॉन्ज का? किसका बनाया गया है? भूरे लाइमस्टोन का। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा हमारा। किसका बना हुआ है नृत्य का धड़? भूरे लाइमस्टोन का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, दुशाला ओढ़े योगी की मूर्ति किस खुदाई से प्राप्त होती है? मिस्र से, रामगढ़ से, मेसोपोटामिया से, मोहनजोदाड़ो से? मोहनजोदाड़ो से। इसी प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 49, मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान में कहाँ पर है? कराची में, लड़काना में, पेशावर में, लाहौर में? बताइए, कराची में ये कहाँ पर है? लड़काना जिले में। ठीक है, कहाँ पर है? लड़काना में। क्वेश्चन नंबर 50, सिंधु सभ्यता मातृ देवी के रूप में किसके उपासक थे? पक्षी के, प्रकृति के, जननी के या फिर काली के? मातृ देवी के रूप में ये जननी के उपासक थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 51, प्राचीन मोहरें किस सभ्यता से प्राप्त होती है? प्रागैतिहासिक सभ्यता, सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता? इनमें से कोई भी नहीं। तो सिंधु सभ्यता से प्राप्त होती हैं जो हमारी प्राचीन मोहरें, किस सभ्यता से प्राप्त होती है? सिंधु सभ्यता से है प्राप्त होती हैं। क्वेश्चन नंबर 52, सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा धातु सर्व अधिक प्रयोग किया गया है? लोह, सोना, कांस्य या फिर तांबा? कौन सा प्रयोग सर्व अधिक किया गया है? तांबे का प्रयोग सर्वाधिक किया गया। और किससे ये अनभिज्ञ थे? तो लौह धातु से ये अनभिज्ञ थे। क्वेश्चन नंबर 53, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे इंद्र व वरुण के, विष्णु व ब्रह्मा के, पशुपति या शनि के? बताइए किसके थे? पशुपति। ठीक है, पशुपति। ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी पशुपति सीलों पर कौन सा पशु उपस्थित नहीं है? हाथी, शेर, बाघ, गैंडा? कौन सा है जो उपस्थित नहीं है? शेर एक ऐसा है जो इनकी जो मोहरें थी वहाँ पर उपस्थित नहीं है। ठीक है, बाघ और गैंडे और हाथी का अंकन उसमें मिलता है। क्वेश्चन नंबर 55, सिंधु सभ्यता में प्रतिदिन के काम के लिए कौन सा पशु महत्वपूर्ण था? गाय, बैल, बाघ, हाथी? ठीक है, बैल है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। कौन सा है? बैल है। नेक्स्ट प्रश्न है, मोहनजोदाड़ो से प्राप्त नर्तक धड़ किससे निर्मित है? कांस्य, तांबा, पीतल, टेराकोटा? किससे निर्मित है? टेराकोटा से। क्वेश्चन नंबर 57, पुरातत्विक स्थल धोलावीरा कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश, उड़ीसा, हरियाणा, गुजरात? गुजरात। कहाँ पर स्थित है? गुजरात। क्वेश्चन नंबर 58, मोहनजोदाड़ो से प्राप्त कौन सी मूर्ति बहुचर्चित है? भैंसा, वृषभ, नृत्य की युवती, तवांगी नृत्य की युवती, हाथी? मोहनजोदाड़ो में प्राप्त बहुचर्चित कौन सी है? नर्तकी की मूर्ति। इन्होंने तवांगी नर्तकी की युवती कर दी है। एक ही बात है, नर्तकी की मूर्ति यहाँ पर बहुचर्चित है। नेक्स्ट प्रश्न है, नाव का उत्कीर्ण चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, चहुंदरो? मोहनजोदाड़ो से। नाव का उत्कीर्ण चित्र कहाँ से मिलता है? मोहनजोदाड़ो से। क्वेश्चन नंबर 60, काले रंग के पत्थर की पुरुष नर्तक प्रतिमा का धड़ कहाँ से प्राप्त हुआ है? लोथल, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, चहुंदरो? हड़प्पा। क्वेश्चन नंबर 61, सिंधु सभ्यता की चित्रकला के अवशेष प्राप्त होते हैं मकानों पर, मोहरों पर, मिट्टी के बर्तनों पर, औजारों और हथियारों पर? मिट्टी के बर्तनों पर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। किस पर? मिट्टी के बर्तनों पर। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा वासी थे, धार्मिक थे, धर्मनिरपेक्ष थे, आडंबरवादी थे या फिर पुजारी थे? कैसे थे? धार्मिक थे, तभी तो यहाँ पर माता देवी की मूर्तियाँ मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है, सैंधवकालीन मोहरें प्रयोग में आती थी मुद्रा की भांति, पैतृक धरोहर की भांति, धार्मिक अनुष्ठान हेतु, देशी विदेशी व्यापार हेतु?
पैतृक धरोहर के रूप में, ठीक है। संदवकालीन जो थी हमारी पैतृक धरोहर के रूप में यहाँ पर मोहरें प्राप्त होती थी। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा कालीन मोहरें किस आकार की थी? 3.3 इंटू 3.3 सेंटीमीटर, 4.8 इंटू 4.8 सेंटीमीटर, 5.2 इंटू 5.2 सेंटीमीटर, 2.8 इंटू 2.8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो मोहरों का आकार था वर्गाकार था 2.8 इंटू 2.8 सेंटीमीटर का, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा कालीन किस स्थल से संसार का सबसे प्राचीन साइन बोर्ड प्राप्त हुआ है? लोथल से, धोलावीरा से, कालीबंगा से, मोहनजोदाड़ो से? धोलावीरा से। किससे? धोलावीरा से। क्वेश्चन नंबर 66, सिंधु सभ्यता का कितनी बार विनाश हुआ है? 5 बार, 6 बार, 7 बार, 12 बार? 7 बार। सिंधु सभ्यता कितनी बार विनाश हुआ है? 7 बार। क्वेश्चन नंबर 67, भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता थी प्रस्तर, सिंधु घाटी, वैदिक, मौर्यकालीन? सिंधु घाटी की सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 68, भारत में प्राप्त ताम्रपाषाण युगीन ग्राम्य सभ्यता का सबसे विस्तृत क्षेत्र माना जाता है नासिक, निवासा, दायमाबाद, नवदा टोली? कौन सा माना जाता है? नवदा टोली। नवदा टोली याद कर लीजिएगा अच्छे से, पूछा जाने वाला प्रश्न है। मिट्टी का बना हल साक्ष्य कहाँ से मिलता है? हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, बनावली या फिर कालीबंगा? कहाँ से मिलता है? बनावली से मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति का समूचा क्षेत्र है एक वृत्ताकार क्षेत्र, वर्गाकार, टेढ़ी मेढ़ी बनावट या फिर तिकोना क्षेत्र? ये देखिए वही प्रश्न है, थोड़ा सा घुमा दिया है, त्रिभुजाकार, तिकोनाकार क्षेत्र हमें यहाँ पर मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? लोथल चावल के लिए प्रसिद्ध है, कालीबंगा विशाल स्नानागार के लिए, चहुंदरो मनके के लिए, हड़प्पा अन्नागृह के लिए? बताइए इनमें से कौन सा ऐसा है जो सही सुमेलित नहीं है? कालीबंगा जो विशाल स्नानागार के लिए, विशाल स्नानागार हमें कहाँ पर मिलता है? मोहनजोदाड़ो में मिलता है, ठीक है। यहाँ पर हमारा नहीं पूछा गया तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा खा। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व में सबसे पहले खेत कहाँ जोता गया? हड़प्पा, कालीबंगन, रोपड़ या फिर रंगपुर? कालीबंगन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73, सिंधु घाटी में पाई गई मोहरे में प्रायः कौन सा रूपांकन दृश्यवत है? बैल, मृग, मगरमच्छ, हाथी? बैल है, ठीक है। कौन सा है? बैल है। क्वेश्चन नंबर 74, मोहनजोदाड़ो में खोजी गई मूर्ति और कलाकृति अधिकांशतः किससे संबंधित है? वन्य जीवन से, ग्रामीण वर्ग से, राजाओं से, उच्च वर्ग से? किससे संबंधित है? उच्च वर्ग से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75, सिंधु घाटी में निम्न में से किसकी खोज की गई थी? टेराकोटा आकृतियों की, मोहरों की, खिलौनों की, धातु की मूर्तियों की? किसकी खोज की गई थी? मोहरों की। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान में हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र किस देश में है? पाकिस्तान में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में, भारत में? पाकिस्तान में, ठीक है। ऑप्शन नंबर का राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है 77, मोहनजोदाड़ो शब्द का अर्थ है मृतकों का स्थान, पवित्र स्थान, महान संस्कृति, नदियों का संगम। तो मृतकों के स्थान को क्या कहा जाता है? मोहनजोदाड़ो। नेक्स्ट प्रश्न है, मोहनजोदाड़ो के खंडर किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? सिंधु, नर्मदा, सरस्वती, रावी? सिंधु नदी, ठीक है। किस पर? सिंधु नदी। क्वेश्चन नंबर 79, हड़प्पा संस्कृति के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? उन्हें नृत्य का ज्ञान नहीं था, पासे के खेल का ज्ञान नहीं था, हाथी का ज्ञान नहीं था, नगर के नागरिक को विश कहा जाता था? ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर है घा होगा, नगर के नागरिक को विश कहते थे। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? कांस्य की मूर्ति, नगर नियोजन, टेराकोटा खिलौना या फिर महान स्नानागार? नगर नियोजन यहाँ पर हमारा पूछा जा रहा है हड़प्पा की सभ्यता। अगर यही पूछ लिया जाता मोहनजोदाड़ो तो यहाँ पर हमारा महान स्नानागार और कांस्य की मूर्ति के लिए फेमस हो जाता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81, विभाजित बालों के बीच महिलाओं द्वारा लाल रंग का सिंदूर लगाने की परंपरा, इन परंपराओं में से किसका योगदान है? हड़प्पा संस्कृति का और मोहनजोदाड़ो परंपरा का, सिंधु घाटी परंपरा का, मेसोपोटामिया परंपरा का? हड़प्पा परंपरा का था, ठीक है। सिंदूर लगाने का जो रिवाज है कहाँ से मिलता है? हड़प्पा परंपरा से मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मोहनजोदाड़ो द्वारा प्राप्त मूर्ति शिल्प, दाढ़ी वाला पुरुष और पुजारी राजा निर्मित है कांस्य, सैलखड़ी का पत्थर, लाल बलुआ पत्थर, पकाई गई मिट्टी? सैलखड़ी का पत्थर। क्वेश्चन नंबर 83, मिट्टी से निर्मित प्राग ऐतिहासिक मातृ देवियों के शिल्प मुख्यतः कहाँ से प्राप्त हुए? मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, लोथल, रोपड़? कहाँ से प्राप्त होते हैं?
मोहनजोदाड़ो से, ऑप्शन नंबर का हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, मोहनजोदाड़ो से प्राप्त सिंधु घाटी सभ्यता की माता देवी की छोटी मूर्तियाँ किस संग्रहालय में है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, राष्ट्रीय संग्रहालय पाकिस्तान, राष्ट्रीय म्यूजियम लंदन, राष्ट्रीय संग्रहालय मिस्र। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, ठीक है। कहाँ पर मिलती है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के तट पर फली फूली थी। यह नदी कहाँ समाप्त हुई थी? बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, अरब समुद्र, राजस्थान का थार मरुस्थल। कौन सा? राजस्थान का बेटा थार मरुस्थल है, ठीक है। यहाँ पर थार नहीं, थार मरुस्थल होता है। तो यहाँ पर जो सही आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी है, अरब समुद्र। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के तट पर फली फूली थी। ये नदी का उद्गम कहाँ हुआ? हिमालय, अफगानिस्तान, तिब्बत या फिर कराची में। बताइए कहाँ पर हुआ है? तिब्बत में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, तिब्बत में। क्वेश्चन नंबर 87, सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त मानव धड़ में चल शरीर के अंग थे क्योंकि उसमें थी खूंटी, सुराख, गोलाकार कोटर या फिर कील। गोलाकार कोटर, ठीक है। क्या है? गोलाकार कोटर। क्वेश्चन नंबर 88, हड़प्पा स्थल से प्राप्त मानव धड़ का साइज क्या था? 5.3 सेंटीमीटर इंटू 10.5 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमारा कौन सा राइट आंसर है? एक बार ऑप्शंस को देखिए और आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर इसका जो ऑप्शन नंबर खा है 9.2 सेंटीमीटर इंटू 5.8 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर। गाप 18 सेंटीमीटर इंटू 9.2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर घा है 28 सेंटीमीटर इंटू 18 सेंटीमीटर इंटू 18 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा, इसका साइज जो था मानव के धड़ का वो था 9.2 सेंटीमीटर इंटू 5.8 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा क्या है? इस धड़ को याद कर लीजिएगा, ठीक है। कितना है? 9.2 सेंटीमीटर इंटू 5.8 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, मोहनजोदाड़ो की नृत्य की बहुत ही रूढ़ शैली थी, वास्तविक शैली थी, व्यंग्यात्मक शैली थी या फिर अमूर्त थी? तो कैसी थी ये? रूढ़ शैली थी। नृत्य की बहुत ही रूढ़ शैली थी। क्वेश्चन नंबर 90, सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त मुद्राओं में कौन सी लिपि प्रयुक्त हुई है? क्यूनिफॉर्म लिपि, हायरोग्लिफिक लिपि, चीनी लिपि, देवनागरी लिपि। बताइए कौन सी लिपि है जो इसमें प्रयोग हुई है? हायरोग्लिफिक लिपि। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। कौन सी लिपि प्रयोग हुई है? हायरोग्लिफिक लिपि। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता स्थलों में से कौन सा ऐसा एक स्थल है जो सिंधु नदी के तट पर नहीं बसा है? मोहनजोदाड़ो, लोथल, हड़प्पा, चहुंद्रो। लोथल एक ऐसा स्थल है जो सिंधु नदी पर नहीं बसा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 92, सिंधु सभ्यता का स्थान धोलावीरा कौन सी नदी तट पर स्थित है? सिंधु नदी, लूनी नदी, भोगवा नदी, रावी नदी। लूनी नदी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है हमारा। यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? लूनी नदी। क्वेश्चन नंबर 93, लॉस्ट वैक्स किसे ढलाने की प्रक्रिया है? टेराकोटा, फाइबर ग्लास, कांस्य, कंक्रीट। किसे ढलाने की है? कांस्य की है। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी मृद भांड किसके द्वारा बनाए गए? सांचा, चाक, मृदलेप, कुंडल। किसके द्वारा? चाक द्वारा, चाक चक्र। क्वेश्चन नंबर 95, सिंधु घाटी मुद्राओं पर कौन सा पौराणिक जानवर दर्शित है? यूनिकॉर्न, जंगली सुअर, ड्रैगन, कोबरा। यूनिकॉर्न, ठीक है। पौराणिक जानवर कौन सा है? यूनिकॉर्न है। क्वेश्चन नंबर 96, पुरुष धड़ किस काल से है? चोल काल, गांधार काल, मौर्य काल, सिंध काल। किससे है? सिंध काल से। क्वेश्चन नंबर 97, प्राग ऐतिहासिक स्थल हड़प्पा की खोज किसने की थी? वी एस वाणंकर ने, यज्ञदत्त शर्मा ने, जॉन मार्शल ने, दयाराम साहनी ने। किसने की हुई है? दयाराम साहनी ने। किसने? दयाराम साहनी ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98 है, सन 1921 ईस्वी में किसने हड़प्पा टीले की खुदाई का कार्य आरंभ किया? राखलदास बनर्जी, दयाराम साहनी, जॉन मार्शल, अमलानंद घोष ने। बताइए किसने किया हुआ है? दयाराम साहनी ने। क्वेश्चन नंबर 99 है, हड़प्पा से प्राप्त नृत्यनत पुरुष धड़ निर्मित है कांस्य मृण में, काला पत्थर या फिर चूना पत्थर। बताइए कौन सा आंसर यहाँ पर राइट होगा? हड़प्पा नृत्य धड़ किसका है? काले रंग का है, ठीक है। तो काला पत्थर यहाँ पर यूज हुआ है। क्वेश्चन नंबर 100, मोहनजोदाड़ो से प्राप्त धातु की नर्तकी का आकार क्या है? धातु की नर्तकी का आकार क्या है? तो ये मैंने आपको बताया था 10.5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर इंटू
2.5 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। कितना आकार है इसका? 10.5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर का। ठीक है, नेक्स्ट हमारा लास्ट प्रश्न होगा क्वेश्चन नंबर 101। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त धातु की नर्तकी निर्मित है ब्रॉन्ज, कांस्य में, पीतल में, ब्रास में, कॉपर में, तांबे में या फिर लोहे में? तो कांस्य की बनी हुई है नर्तकी की मूर्ति। किसकी बनी हुई है? कांस्य की बनी हुई है। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका सहयोग हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। वीडियो सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।